गायकी सबसे बड़ी गायिका लता मंगेशकर और आशा भोसले को बहुत पसंद थी। ये दोनों गायिका बार बार इस गायक के लिए सिफारिश करते थे। इनकी सुकून भरी आवाज के मुरीद गुलजार साहब भी थे और उन्हीं से राज कपूर जैसे दिग्गज ने कहा था कि बेटा, जब तक मैं जिंदा रहूंगा मेरी फिल्मों में फीमेल सिंगर लता मंगेशकर और मेल सिंगर तुम ही रहोगे। इस फनकार का नाम है सुरेश वाडकर। सुरेश वाडकर की सुरमई और शहद भरी आवाज ने जमाने को न जाने कितने ही गीतों की सौगात दी, जिसे सुनकर कभी हमदर्द में डूब जाते हैं तो कभी मन प्यार और रोमांस के एहसास से भर जाता है। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट और आप देख रहे हैं उर्दू शायरी। तो आज की पेशकश में मैं आपको आगे बताऊंगी कि गमन फिल्म के गाने सीने में जलन को गाने के बाद सुरेश वाडकर क्यों फूट फूट कर रोए थे। एक खास वजह से सुरेश वाडकर ने माधुरी दीक्षित से शादी का ऑफर ठुकरा दिया था। क्या थी उसकी वजह, साथ ही जानेंगे कि इतना बेहतरीन सिंगर होने के बावजूद क्यों उन्हें गाने मिलने बंद हो गए, और जानेंगे कि कैसे सुरेश वाडकर से गुलजार ने चपा चपा चरखा चले गवाकर उनका एक अलग टैलेंट सामने पेश किया। और अंत में बात होगी कि आखिर वो कौन सा सम्मान था जिसके लिए उन्हें 20 साल तक इंतजार करना पड़ा। इन सारी बातों पर विस्तार से आने से पहले जान लेते हैं सुरेश वाडकर के प्लेबैक सिंगर बनने की कहानी। अपनी मधुर आवाज से संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज करने वाले सुरेश वाडकर का जन्म 7 अगस्त 1955 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। इनका परिवार बेहद ही सामान्य और इनके पिता ईश्वर वाडकर कोल्हापुर में ही एक कपड़े की मिल में काम करते थे, जबकि इनकी मां मिल के मजदूरों के लिए खाना बनाती थी। सुरेश को बचपन से ही गायकी का शौक था। इसको देखते हुए पिता ने इनका नाम सुरेश रख दिया, क्योंकि सुरेश में सुर भी छुपा था और ईश यानी ईश्वर भी। सुरेश ने कोशिश जारी रखी और आगे चलकर अपने पिता का सपना भी पूरा किया। महज 10 साल की उम्र से ही उन्होंने अपने गुरु पंडित जियालाल वसंत से विद्युत संगीत सीखना शुरू कर दिया था। अपने गुरु के कहने पर ही उन्होंने प्रयाग संगीत समिति से प्रभाकर का सर्टिफिकेट कोर्स किया, जो उस वक्त संगीत के लिहाज से काफी पेशेवर कोर्स माना जाता था। उसके बाद वाडकर ने मुंबई के आर्य विद्या मंदिर में संगीत शिक्षक के तौर पर नौकरी ज्वाइन कर ली। तब उनकी उम्र करीब 20 साल की थी। साल था 1976। सुरेश वाडकर को पता लगा कि मुंबई में ही सर्च संगार नाम का एक कंपटीशन आयोजित हो रहा है और इसमें बड़े बड़े संगीतकार जज के तौर पर रहेंगे। इस प्रतियोगिता के जज जाने माने संगीतकार रविंद्र जैन और जयदेव ने ऐलान किया था कि जो भी कंपटीशन जीतेगा वो इसे फिल्मों में गाने का ब्रेक देंगे। सुरेश वाडकर इस प्रतियोगिता में शामिल हुए तो सारे राउंड जीतते चले गए। वाडकर ने अपनी गायकी से रविंद्र जैन और जयदेव का दिल जीत लिया और इस मुकाबले का फाइनल राउंड भी वादे के मुताबिक रविंद्र जैन ने सुरेश वाडकर को साल 1977 में आई राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म पहेली का गाना झिलमिल झिलमिल बृष्टि पड़े गाने का मौका दिया। ये गाना काफी पसंद किया गया। अब बात करते हैं उनकी गाई एक ऐसी गजल की जिसकी खुशबू से आज भी जमाना महकता है। इस नगमे की आवाज ज्यों ज्यों कानों के रास्ते से रूह में उतरती है, सीने में दबा दर्द और जिंदगी की कसक बेचैनी भरे सुकून में ढलने लगती है। मन मानो किसी और दुनिया में जाकर ठहर जाता है।
शहरयार के शब्द और जयदेव की सुरमई संगीत में ढला ये गीत समय और काल से भरे मालूम पड़ता है, सही माने में अमर, ऊंच और सोच से लबरेज। साल 1978 में आई फिल्म गमन में जयदेव ने सुरेश वाडकर को सीने में जलन गाने का ऑफर दिया। उन्होंने इस गाने की जमकर तैयारी की। वो कई बार इस गाने की रिहर्सल करते और एक वक्त ऐसा आया कि वो इस गजल में डूबते चले गए। तय समय पर जब रिकॉर्डिंग का वक्त आया तो जयदेव की मौजूदगी में ये गाना रिकॉर्ड हुआ और पहले ही प्रयास में ये गाना जयदेव ने फाइनल कर दिया। इधर सुरेश वाडकर को लग रहा था कि गाने में कहीं ना कहीं कोई कसर रह गई है। उन्होंने जयदेव से गुजारिश की कि एक बार और इसे रिकॉर्ड कर लें। उन्होंने जवाब दिया कि गाना तो बिल्कुल ठीक है, दोबारा करने की क्या ज़रूरत है। सुरेश उदास हो गए, घर पहुंचे और अपनी बड़ी बहन से ये बात बताई और खूब रोए। बहन ने समझाया कि जयदेव जी ने कहा है तो सही कहा होगा, रिकॉर्ड अच्छा ही हुआ होगा, तुम चिंता मत करो। सुरेश वाडकर कई दिन बेचैन रहे, लेकिन जब ये गाना रिलीज हुआ तो इसने धूम मचा दी। बेहतरीन अंदाज और सुरमई कंठ से निकला ये गीत अमर हो गया। इसके बाद सुरेश वाडकर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता मंगेशकर को मां का दर्जा देने वाले सुरेश वाडकर ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, मुझे फिल्मों में काम दिलाने के लिए दीदी ने बहुत मदद की, अगर वो ना होती तो मैं शायद आज इस जगह पर खड़ा ना होता। लता मंगेशकर सुरेश वाडकर की आवाज से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थी। यही वजह थी वो कई म्यूजिक डायरेक्टर को फोन करके सुरेश वाडकर को चांस देने की सिफारिश करती थी। इसी तरह एक बार उन्होंने वाडकर को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पास भेजा। ये संगीत सुरेश की आवाज से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने वाडकर को लता मंगेशकर के साथ गवाने का फैसला कर लिया। साल 1981 में आई फिल्म गुरोधी में उन्होंने सुरेश को लता मंगेशकर के साथ ये गाना गाने का मौका दिया। चमेली चमेली बाग में मेवा खिलाऊं। इसके बाद 1981 में ही आई फिल्म प्यासा सावन में इनका गाया ये गाना बहुत पसंद किया गया। मेघारे मेघारे मत परदेस जा रे। 1981 तक सुरेश वाडकर अपने गाए सीने में जलन गाने के लिए पहचाने जाने लगे थे। तभी राज कपूर साहब अपनी आने वाली फिल्म प्रेम रोग के लिए किसी नए सिंगर की आवाज ढूंढ रहे थे और इस काम में वो खुद इन्वॉल्व थे। एक बार जब कपूर साहब ने लक्ष्मीकांत से इस विषय पर चर्चा की तो उन्होंने सुरेश वाडकर का नाम सुझाया, क्योंकि वो सुरेश की गायकी का कमाल देख चुके थे। इसके बाद राज कपूर ने जब सुरेश वाडकर को बुलाकर इनकी गायकी को सुना तो वो भी इनके कायल हो गए। इसके बाद एक दो नहीं बल्कि अपनी फिल्म प्रेम रोग में राज कपूर ने सुरेश से 4 गाने गवाए। ये चारों ही गाने एक से बढ़कर एक साबित हुए और सुरेश वाडकर घर घर पहचाने जाने लगे। सुरेश वाडकर की जिंदगी में फिल्म प्रेम रोग गेम चेंजर साबित हुई। एक तो इसी फिल्म से RK बैनर से उनका जुड़ाव हो गया, वहीं दूसरी ओर वो मुकेश के बाद राज कपूर के साथ सबसे चहीते सिंगर बन गए। फिल्म प्रेम रोग में ऋषि कपूर पर उनकी आवाज इतनी जमी कि आगे उनकी सारी फिल्मों में राज कपूर सुरेश वाडकर से ही गवाने लगे। फिल्म प्रेम रोग के बाद राज कपूर साहब वाडकर की गायकी के इस कदर मुरीद हुए कि एक बार उन्होंने सबके सामने कह दिया कि जब तक मैं जिंदा हूं मेरी सारी फिल्मों के लिए गाने सिर्फ सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर ही गाएंगे। मरते दम तक राज कपूर साहब ने अपना ये वादा निभाया भी। लता मंगेशकर जी के साथ सुरेश वाडकर की जोड़ी को खूब पसंद किया गया। आगे सुरेश वाडकर ने RK बैनर की फिल्मों में हिना, प्रेम ग्रंथ, बोल राधा बोल, राम तेरी गंगा मैली और विजय में भी अपनी आवाज का जादू बिखेरा। 1983 में आई फिल्म मासूम में इनकी मखमली आवाज में गाया ये गाना आज भी मन को तरोताजा कर देता है।
1983 में आई निर्देशक बालू महेंद्र की फिल्म सदमा हिंदी सिनेमा की सफल फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म में गीतकार गुलजार का लिखा ऐ जिंदगी गले लगा ले सुरेश वाडकर की बेहतरीन गायन शैली का एक शानदार नमूना है। विधु विनोद चोपड़ा की हिट फिल्म परिंदा में सुरेश वाडकर ने एक ऐसा गीत गाया जो आज भी इनकी पहचान बना हुआ है। इस गीत को सुरेश वाडकर की सबसे कामयाब गीतों में शामिल किया जाता है। R.D. बर्मन के संगीत से सजा गीत तुमसे मिलकर हिंदी सिनेमा के सबसे मशहूर प्रेम गीतों में शामिल किया जाता है। वाडकर की मखमली आवाज से इस गीत को अमर बना दिया। अपने कैरियर में वाडकर ने कई बड़े संगीत निर्देशकों के लिए गीत गाए। सुभाष घई की मल्टी स्टार फिल्म विधाता में कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में बना गाना हाथों की चंद लकीरों का गाना आज भी बहुत पसंद किया जाता है। इसके अलावा इनके गाए जाने वाले कितने ही गाने आज भी जमाना गुलजार होता है। तमाम गानों को वाडकर ने अपनी आवाज में कुछ ऐसे गाया है कि आज भी हम इन गीतों में किसी और गायक की कल्पना नहीं कर पाते। जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि गुलजार साहब भी सुरेश वाडकर की गायकी के बड़े मुरीद रहे। गुलजार ने वाडकर के साथ मिलकर कई एल्बम भी बनाए जो कमर्शियली बहुत कामयाब तो नहीं रहे, लेकिन संगीत के पारखी इसकी दाद देते हैं। 90s के दौर में तमाम नए गायकों के आने के बाद सुरेश वाडकर को गाने मिलने कम हो गए। कुमार सानू, उदित नारायण, सोनू निगम जैसे गायकों की भीड़ में सुरेश वाडकर कहीं गुम से होते चले गए। इसी बीच 1996 में जब लंबे अंतराल के बाद गुलजार ने सुरेश को अपनी फिल्म माचिस में मौका दिया तो एक बार फिर न सिर्फ उन्होंने शानदार वापसी की बल्कि खुद के वर्सटाइल सिंगर होने का सबूत भी पेश किया। इसके बाद विशाल भारद्वाज के साथ सुरेश ने फिल्म सत्या और ओमकारा में कुछ बेहद अनोखे गीत गाए। वाडकर ने 1998 में शिव गुणगान, 2014 में मंत्र संग्रह, 2016 में तुलसी के राम एल्बम लॉन्च किए जो आज भी काफी पसंद किए जाते हैं। अब बात उस वाकये की जब सुरेश वाडकर ने माधुरी दीक्षित से शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। बताया जाता है कि जब सिंगर सुरेश वाडकर अपने कैरियर के पीक पर थे तब उनकी मराठी परिवारों में अच्छी धांत थी। माधुरी दीक्षित भी वाडकर को बहुत पसंद करती थी। उन दिनों माधुरी का म्यूजिक और डांस में इंटरेस्ट देखकर उनके फैमिली फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि सुरेश वाडकर के लिए लड़की देखी जा रही है और माधुरी उनके लिए परफेक्ट रहेंगी। माधुरी के परिवार वालों को भी ये रिश्ता अच्छा लगा। जब रिश्ते की बात करने माधुरी के घर वाले वाडकर के परिवार के पास पहुंचे तो सुरेश ने एक बार माधुरी से मिलने की इच्छा जताई। माधुरी को देखने के बाद वाडकर परिवार ने यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि लड़की बहुत दुबली पतली है। खैर, माधुरी से रिश्ता बनते बनते रह गया और इनकी जिंदगी में पत्नी बनकर आई केरल की रहने वाली पद्मा वाड, जो खुद एक सिंगर है। सुरेश और पद्मा की 2 बेटियां हैं, वो दोनों भी सिंगर हैं। सुरेश ने हिंदी और मराठी गीत के अलावा कुछ गीत भोजपुरी और कोंकणी भाषा में भी गाए। उन्होंने अलग अलग भाषाओं में कई भक्ति गीत गाए। संगीत के एक क्षेत्र में सुरेश वाडकर को कई सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, जिनमें भारत सरकार के द्वारा दिया गया पद्मश्री शामिल है, जो उन्हें 25 जनवरी 2020 को दिया गया। जब ये सम्मान उन्हें मिला तो उन्होंने कहा था कि ये उन्हें काफी पहले मिल जाना चाहिए था। हालांकि इस बात को लेकर उन्होंने कोई नाराजगी जाहिर नहीं की, लेकिन उनके फैंस का भी यही कहना था कि जो पद्मश्री उन्हें 2020 में मिला ये उन्हें 20 साल पहले ही मिल जाना चाहिए था। इसके अलावा सुरेश वाडकर को मराठी फिल्मी सिंधु दही सबकल के गाने भी भास्कर क्षितिजावरी के लिए बेस्ट प्लेस बैक सिंगर का नेशनल अवार्ड साल 2011 में दिया गया था। प्रतिभा के धनी सुरेश वाडकर के क्षमता का फिल्म जगत में बहुत नाप तोल कर ही इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने जो भी गाया वो बेहतरीन है, जिन्हें संगीत प्रेमी कभी भूल नहीं सकेंगे।
एक तरफ सुरमई शाम ढले जैसा राग आधारित गीत है तो दूसरी तरफ तुमसे मिलकर जैसा रोमांस, एक तरफ सांझ ढले जैसा गम में डूबो देने वाला गीत है तो दूसरी तरफ सपने में मिलती है का अल्हड़पन। उनके गाने हिंदी और मराठी भजनों के एल्बम्स जब भी बाजार में आते हैं हाथों हाथ बिक जाते हैं। बहुत कम समय में ही सुरेश वाडकर हिंदी फिल्म और गैर फिल्म संगीत में अपनी गहरी छाप छोड़ने में कामयाब हुए। तो आज की पेशकश आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।